स्कूल के इस वीडियो में एक चित्र आपको दिख रहा है। सवाल ये दिया है AD की लंबाई 3, DB की लंबाई 1.5 और DE की लंबाई 4 दिया है। क्वेश्चन ये है कि BC की लंबाई क्या होगी। और इस सवाल में DE भुजा जो रेखा है BC के समांतर है। आप लिखेंगे DE समांतर है BC के। ये सवाल में दिया हुआ है, लंबाइयाँ दी गई हैं। BC का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए, अगर इस साइड की भुजाएं होती तो ये समांतर था तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में बंट जाती हैं। लेकिन ये क्या है, ये इस तरह से दिया है और इसको पूछा है तो ये संगत भुजा इसमें तो है नहीं। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा, बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा। अब यहाँ लिखेंगे छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा, ये है AD बटे बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा। तो बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा जो है, तो बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा है A से लेके B तक, A से लेकर B तक। तो 3 में 1.5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ये पूरा आपका AB। और इधर छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा, तो छोटा त्रिभुज ADE में हमें ये भुजा दी है, तो इसी तरह से इस बड़े वाले की ये BC है। तो हो जाएगा DE बटे BC। तो AD का मान 3 बटे AB का मान 4.5, DE 4 है, BC निकालना है। तो BC का गुणा कर दीजिए तो 3BC बराबर 4 गुणे 4.5। तो BC बराबर 3 बटे में आएगा 4 पच्छे 20, 4 चौक 16, 2 18, एक अंक पे दशमलव। तो BC बराबर 3 छक 18। BC का मान 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो त्रिभुज दिया था हम त्रिभुज ADE लिए और त्रिभुज ABC लिए, बड़ा वाला। तो दोनों त्रिभुज में छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा बटे बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा और DE बटे BC, इसी से हमने इसका मान 6 निकाला है। ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करते रहें।